ये मतलब क्या होता है? आप सिर्फ गिन गिन के मुसलमानों का नाम जो है मुगल सराय आपने बदल दिया। आपने इस तरह से जितने नाम है मुसलमान के नाम से रहता है बदलना चाहते हो आप। आपका अप्रैल में एक फेसबुक पोस्ट आया था जो मुस्लिम लड़की को छेड़ा गया था औरंगाबाद के। उस पे आपके पोस्ट पर लिखा गया था छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद। तो आपके फेसबुक जो वेरीफाई आईडी है सर, उसी से ये पोस्ट हुआ। एक गिरफ्तारी सब मुसलमानों की हो रही है। हाँ सर, इस पे खासदार का एक इंडिया टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ मुस्लिम लड़के थे जो पथराव कर रहे थे, मुस्लिम लड़कों का और पुलिस के बीच का ये मामला था। आपकी पार्टी भी, ये जितना भी प्रकरण हुआ है इसमें ज़्यादा आपके लोग भी नज़र नहीं आए कहीं भी। जैसा कोर्ट में कुछ लीडर्स पहुंचे थे, उसमें बहुत सारे सोशल वर्कर थे, पर आपकी पार्टी से कोई भी नज़र नहीं आया। नहीं ठीक है, ना ही आप भी ये चीज़ जब ख़त्म हो गई, सभी की ज़मीन हो गई, तो आप आज दौरे पे आए औरंगाबाद। बताया जा रहा है कि खासदार इम्तियाज़ जलील वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने पूरे दंगे को कंट्रोल किया, राम मंदिर को बचाया। इस चीज़ आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा आप जानते हैं किरारपुरा दंगल का जो मामला है उस पर आपके सामने हम लगातार अपडेट ला रहे हैं जो भी है। आज उस मुद्दे पर अबुल हसीम आज़मी साहब औरंगाबाद में तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने सीपी साहब से भी मुलाकात की और इस मुद्दे की काफ़ी तफसील जांच को समझा। जो हमारे एडवोकेट्स थे जिसमें इस केस में जिन्होंने काम किया है पूरा, उन एडवोकेट से भी सर की मुलाकात हुई है। तो करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अबू आज़मी साहब। सर, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। सर, आज का आपका जो औरंगाबाद में दौरा था उसकी मेन वजह और आप यहाँ पे किस किस से मिले? देखिए, ऐसा मैं देख रहा हूँ कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ लगातार पूरे देश में और महाराष्ट्र में भी नाइंसाफ़ी हो रही है लगातार। अभी ये लोग जो हैं सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकाल कर दिल भर कर जितना भी इनको आता गाली दे रहे हैं मुसलमानों को। राजा सिंह नाम का एक आदमी है, वो उसके पास तो मतलब कोई अच्छी बात उसकी है ही नहीं है। इस तरह बहुत सारे लोग सिर्फ आकर मुसलमानों को गाली देते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने जाकर के मकबरे के ऊपर एक नकली बंदूक बना के वहाँ मारा और कहा हमने इसको धुआं धुआं कर दिया। बुरखे वाली लेकर आएंगे, मतलब क्या हमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? हमारे तुम ज़मीर को ललकारोगे, बार बार हमें गालियाँ दोगे कि हम जो है मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, इनको हिंदू बनाएंगे। हमारी भी कोई इज़्ज़त है, हमारा भी कोई सम्मान है। जिस मुल्क के लिए हमारे पुरखों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उस मुल्क में हमें हम इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही हुआ, इनका नारा है, मुझे ज़बान से बोलने में शर्म आती है कि अल्लाह तेरे बाप का नाम, जय सिया राम जय सिया राम। उनको ने अब 75 साल हुआ हिंदुस्तान को आज़ाद होकर के। हज़ारों साल मुसलमानों ने इस देश में इस हुकूमत किया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। अभी औरंगाबाद का नाम, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह मैं कहता हूँ, उनका किरदार, उनकी हिस्ट्री जब पढ़ा जाए, उनका जो बड़ा उनका ऑफिसर था जो, वो मुसलमान था, हिंदू था, सॉरी वो हिंदू था। उनकी फ़ौज में मैक्सिमम हिंदू लोग थे। अगर वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ होते, अगर वो मंदिरों को तोड़ते, हिंदुओं के साथ जुल्म ज़्यादती करते, तो क्या उनके फ़ौज का सिपाही सालार हिंदू रखते क्या वो? औरंगाबाद का नाम जो चेंज किया ना, तो हमें बहुत दुख हुआ। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में 3 ही नाम है औरंगाबाद, 3 नाम है, एक उस्मानाबाद, औरंगाबाद और अहमदनगर। आपको बर्दाश्त नहीं है? अरे जब मुसलमानों का ज़माना था, मुग़लों का, तो रामपुर बसा था। रामपुर क्या है? किसने बसाया रामपुर? सीतापुर किसने बसाया? अयोध्या में जितनी मंदिरें हैं, लाखों मंदिर, हज़ारों मंदिरें अयोध्या में हैं, वो किस ज़माने में बनी है? मुग़लों के ज़माने में बनी है। अगरचे अकबर बादशाह को वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना होता तो उनका राज था ना पूरे देश में, तो वो तो पूरी मंदिरें तोड़वा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हिंदू मुसलमानों के साथ ज़्यादती नहीं की। यही हो रहा है औरंगाबाद में। गुस्सा है लोगों को। आप आएंगे वहाँ पर और वहाँ पर नारे लगाएंगे कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़े। तुम्हारे बाप का देश है क्या? जितनी कुर्बानियाँ हमने दी, तुमने नहीं दी इतनी कुर्बानियाँ। और हम तो तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत से बात करते हैं और तुम हमें गाली दे रहे रोज़ाना। तो वही हुआ वहाँ पे।
सर इसमें जो बताया जा रहा है कि खासदार इम्तियाज़ जलील वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने पूरे दंगे को कंट्रोल किया, राम मंदिर को बचाया, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन लोग नाराज़ बहुत हैं। लोग नाराज़ इसलिए हैं कि अगर यहाँ का खासदार पावरफुल है, दंगे को रोका उसने, तो उनको कमिश्नर से बोलना चाहिए कि साहब वहाँ पर एफआईआर में लिखा है कि इक्वल हिंदू मुस्लिम दोनों में आपस में पथराव किया, लेकिन गिरफ्तारी सब मुसलमानों की हो रही है। सर इस पे खासदार का एक इंडिया टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ मुस्लिम लड़के थे जो पथराव कर रहे थे, मुस्लिम लड़कों का और पुलिस के बीच का ये मामला था। तो ये चीज़ कहाँ तक सही हुई? मैं अगर एफआईआर पढ़ रहा हूँ, एफआईआर में लिखा हुआ है कि पथराव दोनों तरफ से हो रहा था, तो मैं किसी और की बात को कैसे मानूँ? पुलिस खुद कह रही है कि एफआईआर में कह रही है कि दोनों तरफ से पथराव हुआ था और एक तरफ से पथराव हुआ ही नहीं है। और आपने उठाकर सब मुसलमानों को 200 से 500 तक मुसलमानों को करे, 20-25 को पहचानते हैं, बाकी पहचानते नहीं। जिसको चाहोगे आप डालते जाओ उसके अंदर 307 में। सर ये भी क्या बोलते खासदार के एक वहाँ पर बयान था जिस दिन हुआ उसकी सुबह में कि कॉम्बिंग ऑपरेशन कीजिए और जितने भी इसमें मुजरिम हैं उनको अरेस्ट कीजिए, ये चीज़ सही थी। पर इसमें देखा गया है कि सिर्फ मुस्लिम लड़कों को अरेस्ट किया गया, जो अपोजिशन के थे हमारे हिंदू भाई के लोग उसमें से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। वही तो गुस्सा है हमें ना, इसी तो हम बात कर रहे हैं ना कि देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर मुसलमानों ने बच्चों ने पत्थर चलाया, गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको गुस्सा है। सकल हिंदू समाज की रैलियों का रिएक्शन है ये, और ये रिएक्शन निकलेगा कहीं ना कहीं। आप करोगे, और आप जब रामनवमी आती है तो आप आगे एक तो सर पे आप जो है गेरुआ कपड़ा बांधते हो और एक झंडा बड़ा लेते हो, मोटरसाइकिल पे 2-2, 3-3 सौ निकलते हो और मेरी मस्जिद के सामने रोककर वहाँ पर डीजे बजाते हो। और जो है जब कहते हैं भाई अजान का टाइम होने वाला है तो कहते हो अजान मत करो। तो आप क्या समझते हैं कि गुस्सा आदमी को आएगा नहीं आएगा? सर आज आपकी सीपी साहब से मुलाकात हुई है, इनसे पहले तो दूसरे सीपी थे, नए सीपी साहब हमारे पास आए, उनसे क्या बात हुई है आप? नहीं, हमने यही बात किया कि देखिए आपके एफआईआर में आप पढ़िए, उन्होंने पढ़ा है कि उसमें हिंदू मुसलमान दोनों तरफ से पथराव हुआ है और जो है 200-250 लोग थे। तो मैंने कहा ये लिखा हुआ, तो आपने कितने हिंदू अरेस्ट किए? बोले मैं इसके इंक्वायरी करता हूँ, देखता हूँ, मैं था नहीं इस वक्त, लेकिन मैं इंसाफ करूँगा। मैंने कहा अगर आप सीसीटीवी देख करके पकड़ोगे लोगों को तो कोई शख्स गया होगा दुकान पर देखने, कुछ सामान खरीदने के लिए, कोई आता जाता वहाँ पर होगा, तो आप सबको अरेस्ट कर लोगे। जो सीसीटीवी में जो पत्थर चलाता नजर आवे, गाली देता नजर आवे, आप उस पर कुछ एक्शन ले सकते हो आप इस तरह से। और 307 किसको बोलते हैं? 307 को बोलते हैं कि जब आदमी को कमर से ऊपर इतनी चोट लगे कि वो मरने के करीब हो जाए तो 307 लगता है। आपने इतना मुसलमानों को कमज़ोर समझ लिया है कि जब कुछ होता है, पथराव कहीं हो गया, पत्थर लगा या नहीं लगा, लेकिन आपने 307 लगा दिया। ये हुआ मालेगांव के अंदर। तो ये इनका इसमें क्या है ना, हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं है, हमारे पास कोई ज़ोरदार तरीके से बात करने वाला नहीं है, इस मामले को उठाने वाला नहीं है। तो ये जो चाहे जुल्म कर दें। हम इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि पुलिस में पथराव नहीं होना चाहिए। पुलिस की गाड़ी टूटी, गलत हुआ, लेकिन एक्शन का रिएक्शन होता है। सर इसमें आपकी पार्टी भी, ये जितना भी प्रकरण हुआ है इसमें ज़्यादा आपके लोग भी नज़र नहीं आए कहीं भी। जैसा कोर्ट में कुछ लीडर्स पहुंचे थे, उसमें बहुत सारे सोशल वर्कर थे, पर आपकी पार्टी से कोई भी नज़र नहीं आया। नहीं, ठीक है, ना ही आप भी ये चीज़ जब ख़त्म हो गई, सभी की ज़मीन हो गई, तो आप आज दौरे पे आए औरंगाबाद में, इसकी क्या वजह? मैं कोई पार्टी वार्टी की बात से नहीं आया, मैं एक इंसानियत के नाते आया हूँ, कोई इलेक्शन में वोट मांगने नहीं आया हूँ। मेरे पार्टी के जो यहाँ पे फैसल हैं वो तो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, सबसे बात करा रहे थे, अस्पताल जा रहे थे, बात करा रहे थे, जिनका इंतकाल हो, बच्चों को गोली, उनके माँ बाप से मेरी कई बार उन्होंने बात कराया। तो काम तो वो कर रहे थे, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे थे। हम सबसे मिल रहे थे, मेरी बातें हो रही थी, मैं भी बात कर रहा था। मैंने इस इश्यू को असेंबली में उठाया, कई बार उठाया, मुख्यमंत्री से बात किया। हम तो कोशिश तो कर रहे हैं जितनी कर सकते हैं। सर ये औरंगाबाद नामांतरण की जो बात है, आप उसके फेवर में है, अगेंस्ट में जो है नाम बदला? मेरा खून खौलता है इन बातों को सुन करके कि भाई ये मतलब क्या होता है? आप सिर्फ गिन गिन के मुसलमानों का नाम जो है मुग़ल सराय आपने बदल दिया। आपने इस तरह से जितने नाम हैं मुसलमान के नाम से रहता है, बदलना चाहते हो आप। तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। क्या मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? आप हिस्ट्री को पलट रहे हो आप। हाँ, आपका अप्रैल में एक फेसबुक पोस्ट आया था, जो मुस्लिम लड़की को छेड़ा गया था औरंगाबाद के, उस पे आपके पोस्ट पर लिखा गया था छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद। तो आपके फेसबुक जो वेरीफाई आईडी है सर, उसी से ये पोस्ट हुआ था। नहीं देखिए, अभी तो मैं औरंगाबादी बोलता हूँ मैं, तो मेरे स्टाफ ने कोई लिख दिया होगा। अब संभाजी नगर तो नाम पड़ ही चुका है,
लेकिन हम इसको औरंगाबादी मानते हैं। सर ये तो कोर्ट में केस चालू है ना सर? हो सकता है कि मेरे किसी स्टाफ ने लिखा होगा, मुझे याद नहीं इसके बारे में, लेकिन मैं औरंगाबादी बोलता हूँ। आज भी जितने कागजात मेरे सामने आए सब मैंने औरंगाबाद लिखा हुआ है। सर इस मुद्दे पर आगे भी आप इसी तरह से एक्टिव रहेंगे, ये मामले को जो औरंगाबाद का जो मामला है और जो ये किरारपुरा दंगल का मामला है, इसमें आप कुछ कोशिश करेंगे कि अपोजिट पार्टी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कुछ? मैंने बात किया ना, आज मैंने कमिश्नर से बात किया, मैंने वकीलों से बात किया, मैं जिनका इंतकाल हुआ उनके घर पे गया, उनसे मिला, और मैं कल डीजी से और महाराष्ट्र के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं मिस्टर फडणवीस जी, उनसे मिलने की कोशिश करूँगा, मिलूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जिनकी गलती है ज़रूर उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन और जो दूसरे लोग हैं उनको छोड़ दिया जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इस पर पूरी कोशिश करूँगा। सर हमारे औरंगाबाद में जो देखा जा रहा है, जो बड़े लीडर है, जो बड़े मुस्लिम चेहरे, वही आकर बताते हैं कि कुछ एरियो में नशे का कारोबार चल रहा है, बटन प्लेयर थे ये दंगा करने वाले। बड़े लीडर जो हमारे एमआईएम से आते हैं, ज़्यादातर उनके पास से बयान आते हैं। उस चीज़ को आप किस तरह? नहीं, ऐसा नहीं कि बटन बटन खाली मुसलमान नशाकार, ऐसा नहीं है। आज तो जाओ बड़े बड़े कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कियां जो है नशे में डूबी हुई हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं उसमें नशा चल रहा है। नशा तो आम हो चुका है, कई जगह पे हो चुका है, लेकिन नशा ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि नशा किसी तरह से ख़त्म हो जाए। सर आखिरी में आप औरंगाबाद की आवाम को एक अच्छा क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, मैं मैसेज दूंगा, देखिए हम लोगों को ना इस देश में रहना है तो अपने पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ख़ास तौर से हिंदुओं के साथ ऐसे ताल्लुकात बनाओ। क्यों कि आरएसएस के लोग अपने मशीनरी के ज़रिया मुसलमानों की गलत हिस्ट्री बयान कर रहे हैं कि मुसलमानों ने जो अच्छे काम किया उसको नहीं, लेकिन गलत काम जो हुआ ही नहीं, ऐसी बातें करके उन हिंदू भाइयों को दिलो दिमाग में हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत भर रहे हैं। हमें उनको समझाने की ज़रूरत है। हम इस मुल्क में भाई भाई की तरह से रहें। रसूलुल्लाह ने भी फरमाया है कि पड़ोसी का ख़ास ख्याल रखो। अगर आपके पास पेट भर के खाना है, आपने खुद खा लिया, आपका पड़ोसी भूखा है, तो आप मुसलमान नहीं हो। तो मैं ये कहूँगा कि आरएसएस के इस प्रोग्राम को, इस प्रोपेगेंडे को अगर आपको फ्यूज़ करना, कमज़ोर करना है, तो हम किसी सरकार से डर के नहीं, किसी मोदी जी से और किसी योगी जी से या किसी और इस महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर या सीएम से डर के नहीं, आरएसएस से डर के नहीं, अल्लाह से डर के। हमें अगर कह दिया गया कि पड़ोसी तकलीफ़ में है और तुमने उसकी मदद नहीं किया, तुम मुसलमान नहीं हो, ये सोच के हमें एक मुहिम शुरू करना है कि हम इस देश में रहने वाले तमाम लोग, हर बिरादरी के लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाएं। होली आए, दिवाली आए, उनको मुबारकबाद दें, ईद आए, बकरीद आए, वो हमको मुबारकबाद दें। हम सब मिलजुल कर रहें, इस मुल्क का माहौल एक अच्छा बने, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बनेगा। अब देखिए वो शुरू हुआ है अभी कर्नाटक से। कर्नाटक में कितनी मेहनत किया इन्होंने, बार बार केरला की फिल्म देखो या आतंकवादियों के बारे में कैसे कैसे झूठ। जब प्राइम मिनिस्टर इस तरह से झूठ बोलेगा, मैं समझता हूँ कि अब जो है ना, इनका दिन ख़त्म हो चुका है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी इंशाअल्लाह, और इस देश में गंगा जमुनी तहजीब जो पहले थी वो कायम होगी। हम सब मिलजुल कर अपने बाल बच्चे इज्जत से पालें और देश आराम से चले। भ्रष्टाचारी, बेईमान, फ़िरका परस्त, करप्ट लोग हटना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब हमको वक्त देने के लिए। तो ये थे अबू आसमी साहब, जिन्होंने कहा कि भाईचारा और एक दूसरे में आपस में पड़ोसी ख्याल रखना सबसे अहम है। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।